ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राग दरबारी क्या है। उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी उपन्यास के क्या है, उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो हमें कई बार पूछा जा चुका है। पंक्ति किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, तो संत रैदास के द्वारा कही गई ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अक्षर ये क्या कहलाते हैं, तो स्वर। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू जो कि आदिकाल के कवि हैं। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश का भभूति भी कहा जाता है इन्हें। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और किस भाषा को देसी भाषा कहा है इन्होंने, तो अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के लेखक हैं, रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति को किस रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। तो भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, वल्लभाचार्य, जो कि क्या है, सूरदास जी के गुरु हैं। सूरदास जी के क्या हैं, गुरु हैं। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। तो अष्टछाप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अष्टछाप पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। जिनका वास्तविक नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है। किसका, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 9 है, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है, संरचनावाद से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवनागरी का विकास किस लिपि से है। तो देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ था, ब्राह्मी लिपि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है। कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत ने किस कविता संग्रह में संग्रहित की हुई है। तो परिवर्तन नामक कविता जो है सुमित्रानंद पंत की किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है, तो पल्लव जो है सुमित्रानंद पंत का कविता संग्रह है और इसी में परिवर्तन नामक कविता संग्रहित हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रेसन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। तो खड़ी बोली को ग्रेसन ने देसी हिंदुस्तानी कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वीराज आसो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज आसो जो है आदिकाल की रचना है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है, पृथ्वीराज आसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और ये किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज आसो है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो आपको पद्मावती पे टिक करना होगा। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो आपको प्रिय प्रवास पर टिक करना है, जो कि हरिओ जी की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 15 है अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। तो अज्ञे जी की कौन सी रचना है जो कि यात्रा से संबंधित है, यात्रा पर आधारित है। तो एक बूंद सहसा सहसा उछली जो इनकी रचना है यात्रा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है साहित्य को क्या माना जाता है। तो साहित्य को कठिन तपस्या या महान और महान यज्ञ माना जाता है। साहित्य को क्या माना जाता है, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन है। सब तो गारसादा दासी है। क्वेश्चन नंबर 18 है मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन, कबीरदास जी। इन्हें बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनकी बोली जो है इनकी भाषा क्या है, पंचमेल खिचड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19 है रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है और किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। क्या, रामचरितमानस। और किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें 7 कांड हैं और 7 कांडों का क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले होता है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो 7 कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है। तो एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 21 है जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है। चंद्रगुप्त जो उनकी रचना है क्या है, तो नाटक विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद के कवि हैं कौन, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22 है आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। तो आचार्य केशवदास जो कि रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन, केशवदास। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो है जूही की कली किसका उदाहरण है, तो मुक्त छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है गंगावतरण काव्य की रचयिता कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। कौन है गंगावतरण काव्य की रचयिता, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। क्वेश्चन नंबर 25 है भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं की जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। इस रचनाकार है कौन, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 26 है विशल देव रासो की रचना का नाम क्या है। विशल देव रासो के रचनाकार का नाम है नरपति नाल। नरपति नाल विशल देव रासो के रचनाकार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है। गीला कहानी है कहानी विधा की रचना है, लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 28 है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो बिहारी जो है रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो कि अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से क्या हो गए, हिंदी साहित्य में अमर हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है। तो कौन सी कहानी है जो कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटना से संबंधित है। तो मलबे का मालिक जो है भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है आदिकाल के किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। तो आदिकाल की कौन से कवि हैं, अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ईदगाह कहानी विधा की रचना है, उसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है श्रद्धा किस कृति की नायिका है।
तो कामायनी कृति की क्या है, नायिका है। कामायनी महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कामायनी पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, झांसी की रानी की रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, पतंजलि ने अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर। ऐसे रचनाकार का नाम क्या है, तुलसीदास। तुलसीदास जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामा से शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं और इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुलसीदास से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिस पर इनकी रचनाओं पर भी चर्चा किया है मैंने, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 19वीं सदी का साहित्य सर्जन का मूल हेतु क्या है, पराधीनता का बोध। क्वेश्चन नंबर 39 है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन देसी की पंक्ति की रचयिता कौन है, तुलसीदास जी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है, जिनके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता कौन है। पहला जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है इसके रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 42 है, मधुशाला के लेखक कौन है, हरिवंश राज बच्चन मधुशाला के क्या है, लेखक हैं। ये हालावादी कवि है, कौन, हरिवंश राज बच्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनामदास का पोता क्या उपन्यास विधा की रचना है, रचनाकार उपन्यासकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भिखारी दास की रचना का नाम क्या है, काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई थी, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो कितने पाकिस्तान क्या है, उपन्यास विधा की रचना है और लेखक कौन है, कमलेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवध भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो कीर्तिलता जो रचना है इसमें अवध भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो कीर्तिलता कीर्तिपता का दोनों रचना विद्यापति की है और ये दोनों रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है, अवध भाषा में लिखी गई है। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कूटज की रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज जो कि ललित निबंध है और इसके रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कबीरदास की भाषा थी क्या, सदुक्कड़ी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था, दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, जॉर्ज गेसन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है, तो बाहरी उपशाखा में रखा है, किसने, जॉर्ज गेसन ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, शिवा बामनी के रचनाकार कौन है, तो भूषण जो है शिवा बामनी के क्या है, रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन इनका ऐसा कौन सा उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास है, तो मंगलसूत्र उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो मैंने ऊपर ही चर्चा किया है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भक्ति काल में ऐसा कौन सा कवि है जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है, तो कबीरदास जी ने अपने भाव व्यक्त करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू, फारसी, खड़ी बोली शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर, जो कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के क्या है, उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए,
तो राजनीतिक समस्या। तो महाभोज जो रचना है और इसमें प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प क्या है, राजनीतिक समस्या को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। किसे, रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, बैर क्रोध का आचार्य है मुरब्बा है, किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, साखी के रचयिता कौन है, कबीरदास जी जो है साखी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत भारती काव्य है और इसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। इसी भारत भारती रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसे, मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्लेषणात्मक शैली का उपन्यासकार कौन है, इलाचंद जोशी। क्वेश्चन नंबर 67 है, देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो कामायनी कृति की क्या है, नायिका है श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 69 है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तो ये राम के उपासक हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है, प्रभु राम जी के उपासक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंचन तन धन वरण वर रहियो रंग मिली रंग जानी जाति सुबासी केसरी लाई अंग। पंक्ति किसकी है, तो बिहारी जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ढाई आका प्रेम की पढ़े सो पंडित होय, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 72 है, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है, रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है और किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद जो है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं, तो किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है और इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 77 है, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है, तो विपाशा क्या है, पत्रिका है, इसका प्रकाशन किस देश से होता है, उत्तर प्रदेश पत्रिका से होता है। पत्र पत्रिकाओं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पत्र पत्रिकाओं पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, शेष कादम्बरी के रचनाकार कौन है, अलका सरावगी। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है, तो सूरसागर जो है सूरसागर जो कि सूरदास की रचना है, इसमें किसका प्रसंग है, भ्रमर गीत का प्रसंग है। क्वेश्चन नंबर 80 है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, रहीम दास जी है। क्वेश्चन नंबर 81 है, गीतांजलि के रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। 84 है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, छायावादी कवियों में जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस बात के अंतर्गत रखा गया, तो छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में जब आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया था, रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी, मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, तोड़ती पत्थर क्या है, कविता है और इसकी कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 88 है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, केशवदास। रीतिकाल पर मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने रीतिकाल की तीनों काव्य धाराओं पर चर्चा किया है और हर एक कवि की रचना
रचनाओं पर भी चर्चा किया है। आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किस काव्यधारा का कवि है। क्वेश्चन नंबर 89 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। क्वेश्चन नंबर 90 है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो प्रसाद के जो नाटक ऐसा कौन सा नाटक है जिसका पात्र कौन है? धातुसेन। स्कंदगुप्त जो नाटक है, इस नाटक के पात्र कौन है? धातुसेन। क्वेश्चन नंबर 91 है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। कौन? कबीरदास जी ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? केशव की काव्य कला। क्वेश्चन नंबर 93 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, जो कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था? प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 है, हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता है क्या? शुभ सरेस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा होता है? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। क्वेश्चन नंबर 95 है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? आनंद कादम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 96 है, हिंदी समालोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है? तो हिंदी समालोचना का सूत्रपात आनंद कादम्बिनी पत्रिका से ही माना जाता है, जो कि इस पत्रिका के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। क्वेश्चन नंबर 97 है, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या है? ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ था। तो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। तब इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। और पूछा जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक इन्होंने कब हुए थे? 1903 में। तो प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। सुख सागर नामक रचना के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल है। क्वेश्चन नंबर 102 है, नासिक केतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है। 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 की वैश्रवण की वार्ता और 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ है। सही नामक प्रसिद्ध कृति की रचनाकार कौन है? बिहारी दास जी है। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? चिंतामणि है। ललित ललाम की प्रसिद्ध रचनाकार की कृति है? ललित ललाम मतीराम की प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 109 है, शिवा बामनी ग्रंथ के लेखक कौन है? शिवा बामनी ग्रंथ के लेखक है भूषण। 110 है, काव्य रसायन की रचयिता कौन है? देव। क्वेश्चन नंबर 111 है, सुजान हित प्रबंध नामक कृति के रचयिता कौन है? घनानंद। घनानंद जो है रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कौन? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 112 है, काव्य निर्णय के लेखक कौन है? भिखारी दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, पद्माभरण के लेखक हैं पद्माकर। 114 है, काव्य व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रताप शाही। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 116 है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी में प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना क्या है, हिंदी की प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी में प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में प्रथम से मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? इसके उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास है।
इंदुमती के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। नहुस के रचयिता कौन है? नहुस के रचयिता हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास। क्वेश्चन नंबर 119 है चिंतामणि, जो कि आलोचनात्मक कृति है और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास जो कि महाकाव्य है के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास को खड़ी हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये रहे टोटल आपके 120 क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।